नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल संदीप सिंह ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संदीप सिंह। आज का मुद्दा है हमारा गैस सिलेंडर। अभी आप सबके पास में, जो भी भारत में रह रहे हैं, उनके पास में न्यूज़ पहुंच गई होगी काफ़ी टाइम पहले से ही कि 213 केजी यानी कि साल भर में 15 सिलेंडर या भरवा सकते हैं। साथ में ये भी एक न्यूज़ पहुंची कि महीने में 2 से ज़्यादा सिलेंडर नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आप साल भर में 15 सिलेंडर ही भरवा सकते हैं तो साल भर में एक आध महीना ही ऐसा होगा जिसमें आप 2 सिलेंडर ले सकते हैं। हर महीने 2 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर हर महीने आप 2 सिलेंडर लेंगे तो सिलेंडरों की संख्या हो जाएगी 24 और आपको सिर्फ अलॉट होंगे 15 सिलेंडर। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया है, क्या वजह है इसके पीछे, हम आगे वीडियो में जानेंगे। इसलिए पूरी वीडियो देखें और वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो अभी रिसेंटली ये इस मुद्दे पे मैं पता नहीं क्यों इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ और बहुत बाद में मुझ तक ये खबरें पहुँचती है। ये खबर सितंबर 2022 से चल रही है। सितंबर 2022 में अमर उजाला ने निकाला है। उसके बाद में तो ऑर्डर उस समय ही पास हुआ होगा, उससे पहले ही पास हुआ होगा, उसके बाद ही न्यूज़ में आई है। मुझे कब पता लगा है? मुझे पता लगा है अब, जब मैं अपना सिलेंडर अभी बुक कर रहा हूँ इस महीने। तो वो बार बार सिलेंडर बुक करने का जब ऑप्शन आता है तो बोल देता है कि हम आपकी रिक्वेस्ट को जांच रहे हैं और जांचने के बाद आपको बताएंगे। तो एक दो बार तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ सर्वर प्रॉब्लम है, इसलिए सिलेंडर मतलब ये रिक्वेस्ट जांच रहे होंगे, ये ऐसे बोल रहा है आईवीआर। फाइनली जब मैं 3-4 बार बुक किया और 3-4 बार ये बोल रहा है, तो मैंने कहा ये कुछ अलग फंडा है। तो मेरे साथ वाले एक बंदे से मैंने पूछा, उसके बावजूद भी मैं गूगल पे नहीं गया, सरकार का कोई आदेश नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। मैं एक साथ वाले से मैंने पूछा, क्योंकि उसको भी समस्या आ रही थी। उसकी भी 213 केजी पूरी हो चुकी है और उसके पास में इंडेन की तरफ से मैसेज आया हुआ है, जो इंडेन की गैस है उसकी, तो इंडेन की तरफ से मैसेज आया हुआ है कि आपने अपना वार्षिक कोटा 213 केजी गैस का जो है खत्म कर लिया है, इसलिए आपको सिलेंडर नहीं मिल सकता है। तब मुझे समझ में आया, हो ये चक्कर हो सकता है मेरा भी कोटा खत्म हो गया हो, क्योंकि मेरे कई बार सिलेंडर एक महीने में 2 खत्म हो जाते हैं। और तो हो सकता है मेरा भी कोटा खत्म हो गया हो, सिलेंडर बुक नहीं हो रहा था। तो अब इसके बारे में फिर मैंने आर्टिकल निकाले, देखे, पढ़े। तो पहली बात तो ज़्यादा जानकारी आपको गूगल पे इससे रिलेटेड मिलेगी नहीं। आप सर्च मारेंगे तो आप गैस, एलपीजी गैस करके सर्च मारेंगे, तब जाके आपको 1-2 आर्टिकल ही मिलेंगे जिनमें ये जानकारी दी हुई है कि कितनी गैस अलॉट की जाएगी, क्या किया जाएगा। नहीं तो फिर आपको वो गैस, पेट की गैस की जो समस्याएं होती हैं वो वाले टॉपिक दिखाई देंगे कि गैस से कैसे बचें, आपरे से कैसे बचें, ये सब। तो अब क्या है, उस आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि अब से आगे वाले आने वाले टाइम से, ये सितंबर 2022 का आर्टिकल है, इसमें लिखा हुआ है कि आने वाले अगले महीनों से आपको साल में सिर्फ एक ही सिलेंडर मिलेगा। 12 महीनों में आप 15 सिलेंडर ही ले सकते हैं और एक महीने में 2 से ज़्यादा सिलेंडर नहीं ले सकते हैं किसी भी हालत में। और अगर आपको एक महीने में 2 से ज़्यादा या फिर और ज़्यादा सिलेंडर की ज़रूरत है तो आपको कोई तेल अधिकारी है कोई, उससे आपको वो अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर उसके दस्तावेज पे साइन हो जाएंगे तो आपको सिलेंडर ज़्यादा मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है वो उस कंडीशन के लिए होगा, जैसे आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई शादी है या कोई और फंक्शन है, तो आपको सिलेंडर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको तेल अधिकारी के साइन लेने पड़ेंगे। और फिर इसमें नीचे लिखा हुआ है कि ये जो सरकार ने कदम उठाया है, ये कदम उठाया है काला बाजारी, सिलेंडरों की काला बाजारी रोकने के लिए। उसमें दिया गया है कि कई परिवार ऐसा करते हैं कि एक से ज़्यादा सिलेंडर भरवा के रख लेते हैं। उनका खपत होता है 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर या 1 सिलेंडर जो एक्स्ट्रा भरवाया है उसको वो ज़्यादा दाम पर दूसरे लोगों को बेच देते हैं। तो मेरा सवाल यहीं स्टार्ट होता है। चलिए ठीक है, आपने साल में 12 सिलेंडर या 15 सिलेंडर कर दिए। अब कुछ लोगों का घर होता है 2-3 आदमियों से ज़्यादा बड़ा, 5, 6, 7, 10 आदमी भी होते हैं। तो एक सिलेंडर किसी भी हालत में एक महीने नहीं चलेगा। अगर 8-10 आदमी है तो 2 सिलेंडर लग जाएंगे, कई बार 2 से ज़्यादा भी लग जाते हैं। पहली बात तो आपको सिलेंडर की संख्या 15 से बढ़ा के 24 रखनी चाहिए कि हर महीने कम से कम एक इंसान को 2 सिलेंडर मिल सकें। और 15 से ज़्यादा 18 रखनी चाहिए कि जिससे कम से कम 7-8 महीने तो आदमी को 2 सिलेंडर मिल जाए, बाकी एक महीने 1 सिलेंडर मिले, जिससे अगर उसके बीच में गैस खत्म हो जाती है तो वो कर ले। क्योंकि अब क्या है, दिल्ली, बरेली, कानपुर, गाजियाबाद, ठीक है, अहमदाबाद, सूरत, गुजरात, अगर बड़े बड़े शहरों में इंसान रह रहा है तो उसके पास में खाना बनाने का दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। उसके पास में लकड़ी नहीं होती है, उपले नहीं होते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होता है, उसको खाना गैस से ही बनाना पड़ता है। और जब आप सिलेंडर इतने कम कर देंगे जिसमें खाना बनाने का मुख्य जरिया जो है वो सिर्फ गैस ही है, सिलेंडर ही है, एलपीजी गैस ही है, तो उसको बहुत दिक्कतें आने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। और अभी देखना, हो सकता है इस पर तबाही भी कटे। तो
ये फैसले के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये फैसला थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, थोड़ा सा सिलेंडर की संख्या इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। अब कालाबाजारी रोकने की बात है, कालाबाजारी मुझे नहीं लगता इस तरह से रुक पाएगी। कालाबाजारी रुक सकती है जो एजेंसियां होती हैं जहाँ से हमको सिलेंडर अलॉट होते हैं, वो जो उनके एम्प्लॉई हैं उनके प्रति स्ट्रिक्ट रहें, क्योंकि आपके पास जब सिलेंडर आते हैं तो उसमें 1 से 1.5 किलो गैस कम ही होती है, और 1-1.5 किलो नहीं कम होती तो कम से कम 500 से 600 ग्राम कम ही होती है, क्योंकि जब आप तोल के लेते हैं अपने कांटे पे तो वो आपको पूरा वाला सिलेंडर दे के जाते हैं। अब मैं बताता हूँ, कई बार मेरे पास भी सिलेंडर लेके आते हैं, और जैसे मैं हमेशा नहीं तुलवाता हूँ, हमेशा वो अपने वाले कांटे से तोल के दे के जाते हैं, लेकिन 1-2 बार जैसे मैंने बोला ना कि हाँ ले आगे लेने, तो वो उसके हाथ में जो सिलेंडर होता है वो देने जा रहा होता है। जैसे मैं बोलता हूँ भैया वजन करवाना है, वहाँ पर कांटा है चलो, तो फिर वो साइकिल से दूसरा सिलेंडर उतार के लेके जाता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि वो वही सिलेंडर क्यों नहीं लेके जाता जो मुझे दे रहा था पहले, साइकिल से क्यों उतारता है दूसरा सिलेंडर। इसका मतलब ये उस सिलेंडर में उसने धांधलेबाजी कर रखी है। साइकिल पे जो टंगा है वो सिलेंडर उनके लिए टंगा है, जैसे मैं या मेरे जैसा कोई और बोल रहा है मैं वजन करूंगा अपने कांटे से, उसके लिए कि अगर कोई जिद्दी कस्टमर होगा मांगेगा तो उसको क्या है वो साइकिल वाला दे देंगे जिसमें पूरा वेट होगा। और जब वो वाला सिलेंडर लेके आते हैं तो वो गैस सही चलती है, लेकिन जब ये सिलेंडर जो ये दे रहे हैं अपनी मर्जी से, या अगर ये ले लेते हैं बिना आनाकानी करे हुए, तो ये गैस फिर चलती नहीं है, कम चलती है। पहली बात तो, पहली बात कालाबाजारी जो कर रहे हैं, चाहे वो इंडियन गैस हो या भारत गैस हो या फिर दूसरी गैस हो, उसके एम्प्लॉई कर रहे हैं। पहली बात तो एम्प्लॉई इन द सेंस जो सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो लोग करें, तो इन पे कुछ ना कुछ कायदा कानून लगना चाहिए, क्योंकि एक तो आपने 12 सिलेंडर की जगह 15 सिलेंडर कर दिए, सिलेंडर कम कर दिए, ऊपर से ये गैस कम करना नहीं मानेंगे, क्योंकि इन्होंने सील पैक सिलेंडर के अंदर से गैस निकालना सीख लिया है, कैसे निकाली जाती है, तो ये निकालते रहेंगे, ये नहीं मानने वाले हैं। मेरे सामने एक डिलीवरी बॉय को जो गैस डिलीवरी करने आया था, उसको 1 या 2 कस्टमर ने मारा भी बहुत था, क्योंकि सिलेंडर में 3 किलो गैस कम थी। और ये ऐसा मेरा एक दोस्त है, उसके बगल में भी हो चुका है, उसके बगल में भी सिलेंडर लेके आया, जैसे उसने तोला उसमें 3 किलो गैस निकली कम, तो उसने कहीं पर भी कंप्लेंट करने की बजाय उसको कूटना चालू कर दिया। अब सपोज करो वो डिलीवरी बॉय को पता ही नहीं है, क्या पता वो गैस जो कम की हो किसी थर्ड पार्टी ने की हो, मतलब इसके सीनियर भी होते हैं ना, उन्होंने कम की हो और उसको बोल दिया दे के आ जा, तो ये तो बेचारा कुट गया ना, मैं मतलब में इसकी कोई गलती भी नहीं, ये कुट भी गया। और हो सकता है कि इसकी ही गलती हो, इसने ही कम किया हो, इसका सीनियर अधिकारी को ना पता हो, तो ये तो कुटा ही कुटा, साथ में इसके सीनियर अधिकारी को भी गालियाँ पड़ेगी, उसको भी गालियाँ सुनने को मिलेंगी। तो इनमें से एक क्या है, बेगुनाह खाली गाली खा रहा है या पिट रहा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, कुछ लोग गैस बेचते हैं, छुट्टा गैस बेचते हैं, छुट्टा गैस बेचते हैं ना कुछ लोग, तो उन लोगों के पास सिलेंडर कभी कम नहीं होंगे। उन लोगों के पास जब भी जाओगे हमें 1106 का मिलेगा या 1105 का मिलेगा, तो उनके पास में आपको 1300-1400 रुपये में सिलेंडर हमेशा अवेलेबल रहेगा। तो वो कालाबाजारी कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सिलेंडर नहीं लेते हैं, उनका डायरेक्ट एजेंसी या एजेंसी से जो लोग डिलीवरी लेके आ रहे हैं ट्रक, उनसे जुगाड़ होता है उनका। तो उन सब मुद्दों पर सरकार ने क्या सोचा है, सरकार को सोचना है तो उन सब मुद्दों पर सोचो ना। ये हमारी गैस कम करके आप लोगों को क्या मिल जाएगा, मतलब मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मेरी अगर गैस खत्म हो जाएगी, अब सपोज करो मेरे पास सिलेंडर जो है अभी चल रहा है, मैंने गैस सिलेंडर बुक करने की कोशिश की, ये खत्म हो सकता है तो वो बुक करो, अब गैस बुक नहीं हो रही है तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं अपना छोटा सिलेंडर लेके दुकान पे जाऊँगा, वहाँ से भरवा के लाऊंगा, उसके पास कहाँ से आई गैस, वो गैस क्यों कम उसके पास खत्म क्यों नहीं हो रही है। तो ये तो आपने क्या किया, ये तो कालाबाजारी खत्म नहीं किया आपने, कालाबाजारी बढ़ा दी। अब वो क्या है, उसको पता है कि इसका सिलेंडर बुक होगा नहीं, इसीलिए तो छोटा सिलेंडर लेके मेरे पास आया है। तो अगर वो 100 रुपये किलो बेच रहा है तो वो 150 रुपये किलो बेचेगा, मुझे लेनी पड़ेगी उससे गैस 150 रुपये किलो। तो मेरा कहना यह है कि सरकार को इस मुद्दे पर या इस डिसीजन पर दोबारा से सोचना चाहिए, लोगों के बारे में, लोगों की भलाई के लिए, क्योंकि लोग धांधलेबाजी नहीं कर रहे, कुछ लोग धांधलेबाजी कर रहे हैं। तो उन कुछ लोगों के गिरोह को पकड़ने के लिए या तो एक टीम गठित करो, हमारी जो सब्सिडी में जैसे पहले मुझे मिलती थी सब्सिडी अभी नहीं मिल रही है, ना कि मैंने कुछ लिख के भेजा है कि मुझे मत दो सब्सिडी, ना मेरी एनुअल इनकम इतनी है कि मेरी सब्सिडी अपने आप काट दी जाए, फिर भी मेरी सब्सिडी खत्म कर दी गई है। सब्सिडी के लिए मैं रो नहीं रहा हूँ, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, जाने दो, मैं 1100 रुपये में भी सिलेंडर खरीदने तैयार हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन पॉइंट ये है, वो सब्सिडी जो आपने हमारी काटी है, उस सब्सिडी से एक टीम ऐसी गठित करो, उस सब्सिडी से एक टीम ऐसी गठित करो जो इन लोगों को ही पकड़े और इन लोगों को रैंडमली चेक करे। जैसे हम डीटीसी बस में चढ़ते हैं तो देखिए, हम 1 दिन टिकट नहीं लेंगे, 2 दिन टिकट नहीं लेंगे, मैंने देखे, मैंने कभी आज तक बिना टिकट की यात्रा नहीं की है, ठीक है, हमेशा टिकट लेके यात्रा की। लेकिन जो लोग बिना टिकट की यात्रा करते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका यही ठर्रा होता है
कि बिना टिकट के ही यात्रा करनी है। जब पकड़े जाएंगे तो 200 रुपये उसको टिकट चेकर को दे देंगे, बात खत्म। वो 200 रुपये में खुश और हम 200 रुपये में खुश। अब मान लो 1 महीने में 1 बार पकड़ा गया या 2 बार पकड़ा गया तो 400 रुपये गए उसके, महीने में वैसे 1500 लग रहा है, तो 800-900 उसकी बचत ही होगी ना। मैं उस कस्टमर की बात कर रहा हूँ जो बस में यात्रा कर रहा है। और टीटी टिकट चेकर को क्या पता है ये कितनी बार बस में बिना टिकट यात्रा कर रहा है, उसने आज पकड़ा आज ले लेगा 200 रुपये या 500 रुपये। तो मेरा पॉइंट ये है, लेकिन जब वो होता है पकड़ता है तो वो उससे क्या कहते हैं, उसके डर से भी कुछ लोग टिकट खरीदते हैं कि भाई अभी मैं आज टिकट नहीं खरीदूंगा 200 रुपये की चपत लग जाएगी अगर मिल गया मुझे, तो टिकट खरीदते हैं। तो ऐसे ही कुछ तो इनके लिए भी निकाला जाए, इसका सॉल्यूशन कुछ और निकलना चाहिए कालाबाजारी बचाने का। सिलेंडर्स में कालाबाजारी हो रही है, लेकिन इस कालाबाजारी को बचाने के लिए कुछ और निकलना चाहिए। ये 15 सिलेंडर करने से कालाबाजारी खत्म नहीं होगी, लोगों की समस्याएं बढ़ेंगी, लोगों के घर में खाना बनने में दिक्कत आएगी। आप 2 लोग हैं 3 लोग हैं, 1 सिलेंडर 1 महीने चलेगा या फिर 1 महीने से थोड़ा ज़्यादा चलेगा। लेकिन जैसे ही आप 5 या 6 लोग हुए और एक आध रिश्तेदार आपके यहाँ बीच बीच में कभी कभी आ गया कोई, उसके लिए नाश्ता बनाना पड़ गया, चाय बनानी पड़ गई, या फिर आपका ही कभी एक्स्ट्रा चाय पीने का मन कर गया। कई बार क्या होता है, आपने 1 चाय सुबह पी, 1 चाय दोपहर पी, 1 चाय शाम को पी ली। और कई बार ऐसा होता है 1 चाय सुबह पी, फिर 1 चाय सुबह पी, फिर आपने खाना खाया, फिर आपकी छुट्टी है कहीं गए नहीं है, फिर आपने 1 चाय पी ली, फिर 1 घंटे बाद 1 चाय पी ली, और फिर 1 घंटे बाद 1 चाय पी ली, और फिर शाम को चाय पी ली, फिर खाना बन गया, सुबह का खाना बना, दोपहर का खाना बना, बीच में बच्चों के लिए कुछ बना, तो वो गैस ज़्यादा खत्म होती है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, ये सबके यहाँ पर ऐसा है, A to Z आदमियों के यहाँ पर ऐसा है। तो सिलेंडर के फैसले पर सरकार को मेरे हिसाब से दोबारा सोचना चाहिए। 213 kg गैस या 15 सिलेंडर साल के सॉल्यूशन नहीं है किसी भी तरह से। 24 सिलेंडर या 18 सिलेंडर सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन 15 सिलेंडर सॉल्यूशन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा रास्ता है ही नहीं। इससे कालाबाजारी बढ़ेगी, इससे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं दुकानों पर से गैस बेचते हैं वो महंगी देंगे, और ये लोग गैस कम करना तो मानेंगे नहीं सिलेंडर में। तो अगर मेरी कोई वीडियो सरकार का कोई आदमी देख रहा है या जो भी लोग देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसको पहुंचाइए सरकार तक, और उससे क्या कहते हैं थोड़ी सी अपनी आवाज़ भी उठाइए पोलाइटली। सरकार कुछ सोचे, सरकार हमारे बारे में कुछ सोचे। वहाँ बैठे हो तो भैया कुछ तो सोचो, ऐसे तो नहीं कि एकदम ये कोई इनकी कोई किसी आदमी की कोई औकात ही नहीं है और गड़बड़ कर दी कहानी। तो मेरा यही मुद्दा था और ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जब हम खाना खाने के लिए हमारे पास ही कुछ नहीं होगा, हम खाना ही नहीं खा पाएंगे तो काम कहाँ से करेंगे। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सलाम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, खड़ी खंबा, भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।